Hello everyone, this is Ayushman Kumar. Welcome back to another fresh video. In this video, you are going to learn about what is WH family and how we use it in our daily uses and how we make sentences by using WH family. In Hindi to English translation. आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए बिकॉज लास्ट में आपको एक क्विज मिलेगी जो कि आपका टेस्ट भी हो सकता है, जिससे कि आपको एक कन्फर्मेशन हो जाएगा कि आपको WH फैमिली आ गया है या फिर नहीं और आपको किस तरह से यूज़ करना है। ऑलराइट, जानना चाहते हो WH फैमिली क्या है तो इस वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। WH फैमिली, यहाँ से मैं आपको समझाने से पहले मैं आपको कुछ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ WH फैमिली के बारे में, किस तरह से हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ऑलराइट, हमारे पास दो सेंटेंसेज हैं। वन इज़ तुम क्या खाओगे एंड सेकेंड इज़ क्या तुम खाओगे। दोनों सेंटेंसेस देखा जाए तो सेम है, बस क्या यहाँ पर थोड़ा सा आगे आ गया है और यहाँ पर क्या सेंटेंस के बीच में है। ऑलराइट, दोनों के सेंटेंस में क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के बीच में आ रहा है, यहाँ पर सेंटेंस से पहले आ रहा है। जब सेंटेंस से पहले आ रहा है वहाँ पर आप समझ जाओ कि WH फैमिली नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेंस। तो टेंसेस के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो उसके लिए मुझे कमेंट्स में बताना, मैं वीडियोस लेके आ जाऊँगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे WH फैमिली के बारे में। जब भी सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चनिंग आए, जैसे कि तुम क्या खाना पसंद करोगे, तो क्या जो है वो सेंटेंस के बीच में आ गया है। तो जब सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर WH फैमिली को हम यूज़ करेंगे। और जब WH फैमिली को यूज़ करेंगे तो जो इसका इंग्लिश मीनिंग रहेगा वो स्टार्टिंग में लगेगा। मीन्स तुम क्या खाना पसंद करोगे, क्या को मैंने लिखा है यहाँ पर इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हाट। चलो अब हम यहाँ से समझते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हमें सेंटेंस बनाने हैं, किस तरह से इनको यूज़ करना है, उनके मीनिंग्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपका ये समझना ज़रूरी है कि हम जब इसको कब यूज़ करते हैं, जब हमारा सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चनिंग आती है, मतलब कि सेंटेंस के बीच में इनके मीनिंग्स जो हैं वो जब आते हैं तब हम इन्हें यूज़ करते हैं। ऑलराइट, अब हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और हम समझते हैं एक एक वर्ड को उठा के किस तरह से हम उसे यूज़ करते हैं अपने डेली बेस के अंदर। मैंने यहाँ पर देखो पहले से लिख कर रखे हैं, यहाँ तक, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक पूरे WH फैमिली लिख कर रखे हैं और सबको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करना बिकॉज आप समझ नहीं पाएंगे, सो वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहना। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है, वो है क्या। क्या मतलब कि जैसे कि मैं पूछता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट, क्या का हमने इंग्लिश मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। तो मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, सेंटेंस के बीच में आ गया क्या, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर व्हाट। तो इतना मैं समझ गया कि क्या का मीनिंग व्हाट होता है, तो मैं यहाँ पर व्हाट यूज़ करूँगा और मैं किस तरह से अपना सेंटेंस फॉर्म करूँगा। मैं कहूँगा व्हाट आर यू डूइंग, मतलब कि तुम क्या कर रहे हो। सेकेंड, मैं पूछता हूँ इसी के अंदर कि तुम क्या खाते हो। सिंपल, व्हाट डू यू ईट, मतलब कि तुम क्या खाते हो। सेकंड पे आते हैं हम। सेकंड है हमारे पास कौन सा, मतलब कि कौन से को हम इंग्लिश में कहते हैं विच, मतलब कौन सा, उसको इंग्लिश में कहते हैं विच। तो हम कहेंगे विच कलर डू यू लाइक, तुम कौन सा रंग पसंद करते हो। हम पूछते हैं कि तुम कौन सी किताब पढ़ना पसंद करते हो, तो मैं कहूँगा विच बुक डू यू लाइक टू रीड। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारे पास कब। कब को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। कब मतलब कि जैसे कि तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। ऑलराइट, सेकंड, इसी के अंदर एक और सेंटेंस हम बनाते हैं व्हेन के अंदर ही। तुम कब आते हो, तुम कब आते हो, मतलब कि तुम कब आते हो, कब आ गया तो हम यूज़ करेंगे व्हेन डू यू कम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास क्यों। क्यों मतलब तुम ये क्यों कर रहे हो। हम क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वाई आर यू डूइंग दिस। सेकेंड, हम पूछते हैं कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारे पास हु, मतलब कि कौन। कौन, जब भी हम पूछते हैं कि तुम कौन हो, हु आर यू, या फिर हम पूछते हैं वो कौन है, हु इज़ ही, तो हु का मतलब होता है कौन। आप समझ गए होंगे, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कहाँ। कहाँ, जैसे कि हम कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ को हम इंग्लिश में कहते हैं वेयर, तो हम कहेंगे वेयर आर यू गोइंग। या फिर हम पूछते हैं राम कहाँ है, तो हम कहेंगे वेयर इज़ राम। ऑलराइट, या फिर तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। इस तरह से आप इसको डेली बेस में यूज़ करना ज़रूर से स्टार्ट कर दो, क्योंकि यूज़ करना स्टार्ट नहीं करोगे तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। हो सकता है कि आप इसको भूल जाओ, लेकिन अगर आप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी टंग पे आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास किसको या फिर किसे।
इन दोनों को हम इंग्लिश में कहते हैं whom। अगर मैं कहता हूँ कि तुम किसको फॉलो करते हो तो हम कहेंगे whom do you follow। सेकंड इसी में आता है किसे, मतलब कि किसे, ये इसको भी हम इंग्लिश में whom कहते हैं। तो मैं कहूँगा तुम किसे पसंद करते हो, तो इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं whom do you like। सेकंड आगे बढ़ते हैं, आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा लेकिन नीचे लिखा है किसका। किसका, जैसे कि हम कहते हैं कि ये पेन किसका है, तो हम किसका को इंग्लिश में कहते हैं whose, तो हम कहेंगे whose this pen। सेकंड इसी के अंदर एक और एग्जांपल लेते हैं कि ये कोट किसका है या फिर ये शॉप किसकी है, तो हम कोट के लिए कहेंगे whose this coat, या फिर हम कहेंगे ये शॉप किसकी है तो हम कहते हैं whose this shop, whose WHOSE। सेकंड, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैसे। कैसे मतलब कि जिस तरह के हम बातें करते हैं कि तुम कैसे हो, तो हम यूज़ करते हैं कैसे को इंग्लिश में कहते हैं हाउ, तो हम कहते हैं हाउ आर यू। ओके, सेकंड इसी के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं तुम ये सब कैसे कर रहे हो, तो हम कहेंगे हाउ आर यू डूइंग दिस ऑल। वेरी सिंपल है, हाउ आर यू डूइंग दिस ऑल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कब से। अब ये यहाँ तक के तो बहुत सिंपल थे जो कि अभी हमने जाने, लेकिन अब आगे जो आप जान रहे हो ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कब से। कब से मतलब कि तुम ये सब कब से कर रहे हो। कब से को हम इंग्लिश में कहते हैं सिंस व्हेन, तो हम कहेंगे सिंस व्हेन आर यू डूइंग दिस ऑल। देखो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आप सही से देख सको, तो हम कहते हैं सिंस व्हेन आर यू डूइंग दिस ऑल। तुमने इंग्लिश सीखना कब से शुरू कर दिया, सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। ऑलराइट, अनटिल व्हेन मतलब कि कब तक। अनटिल व्हेन मतलब कि कब तक, तुम ये कब तक करोगे। अनटिल व्हेन विल यू डू इट। विद whom का मतलब होता है किसके साथ, मतलब कि जैसे कि हम बोलते हैं तुम किसके साथ आए हो, विद whom डिड यू कम हेयर, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास आता है किसके लिए। यहाँ पर थोड़ा सा ये इरेज हो चुका है लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं समझा देता हूँ। किसके लिए, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर whom, मतलब कि किसके लिए। या फिर हम कहते हैं तुम यहाँ पर किसके लिए आए हो, फॉर whom डिड यू कम हेयर। ऑलराइट, तुम पार्क किसके लिए जा रहे हो, फॉर whom यू आर गोइंग टू पार्क। ऑलराइट, होप करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है किस लिए। हम कहते हैं किस लिए, तुम ये किस लिए कर रहे हो, तो हम किस लिए को इंग्लिश में हम कहते हैं फॉर व्हाट, तो हम यूज़ करेंगे फॉर व्हाट यू आर डूइंग दिस। ऑलराइट, जब भी आपसे कोई भी कुछ काम कहे कि मैं ये कर रहा हूँ और आपको पूछना हो लेकिन क्यों, किस लिए, तो आप यूज़ करो फॉर व्हाट, फॉर व्हाट। नेक्स्ट हमारे पास अब ये दो हैं, एक होता है हाउ मच एंड वन इज़ हाउ मैनी। दोनों का मतलब ही होता है कितना, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, दोनों का मीनिंग होता है कितना, लेकिन दोनों को हम किस तरह से और कब कब यूज़ करते हैं ये आप जानोगे। अब देखो सबसे पहले हमारे पास है हाउ मच। हाउ मच और हाउ मैनी दोनों का मतलब है कितना, मतलब कि जैसे कि हम पूछते हैं कि अगर आपको किसी ने कहा कि पानी लेके आओ, तो हम पूछेंगे हाउ मच, कितना पानी लाना है। ठीक है, हम पूछते हैं कितना पानी लाना है। देखो हाउ मच का मतलब होता है जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो कि अनकाउंटेबल होता है। जैसे किसी ने कहा कि मुझे को शुगर दो, तो आप पूछोगे हाउ मच, क्योंकि शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते, एक एक उसका पार्टिकल आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए आप पूछोगे हाउ मच। ठीक है, सेकंड किसी ने बोला कि मुझको पानी दो, तो आप पूछेंगे हाउ मच, कितना पानी दें, एक गिलास दें, एक जग दें या फिर एक बॉटल दें। इस तरह से किसी ने अगर आपसे पूछा कि मुझको एक गिलास पानी दो, तो ये सही है, तो यहाँ पर आप हाउ मच नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर किसी ने पूछा गिव मी बॉटल, किसी ने आपसे कहा गिव मी बॉटल, आप पूछेंगे हाउ मैनी, मतलब कि जो चीज़ काउंट हो सकती है वहाँ पर आप यूज़ करेंगे हाउ मैनी। ऑलराइट, जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम मैनुअली नॉर्मली काउंट कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाउ मैनी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है मैंने हाउ मैनी, मतलब कि जो चीज़ काउंटेबल होती है उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम हाउ मैनी, और जो चीज़ अनकाउंटेबल होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाउ मच। दोनों का मतलब ही होता है कितना, लेकिन डिपेंड करता है किसके लिए बात करी जा रही है, किस चीज़ के लिए बात करी जा रही है। ऑलराइट, होप करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। एक बारी दोबारा से आप देख लो,
ठीक है, या फिर मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करके बता देता हूँ कि किसका मीनिंग क्या होता है और आप किसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो अपने डेली बेस में, और यूज़ करना स्टार्ट ज़रूर से कर देना। ऑलराइट, सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट। व्हाट को हम हिंदी में कहते हैं क्या। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच। विच को हम हिंदी में कहते हैं कौन सा। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हेन। व्हेन को हम हिंदी में कहते हैं कब, मतलब कि तुम कब करोगे, इस तरह से व्हेन विल यू डू। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, जैसे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस। उसके बाद हमारे पास आता है हु। हु को हम कहते हैं कौन, हु मतलब कि कौन। उसके बाद हमारे पास आता है वेयर। वेयर मतलब कि कहाँ। उसके बाद हमारे पास आता है whom। whom मतलब कि किसको या फिर किसे। नेक्स्ट है हमारे पास whose। whose मतलब कि किसका, जैसे कि ये कोट किसका है, ये ब्लैक बोर्ड किसका है, who's this black board, who's this coat, इस तरह से। उसके बाद हमारे पास आता है how। how मतलब कि कैसे, तुम ये कैसे कर पाते हो, how do you do this। नेक्स्ट हमारे पास आता है since when, मतलब कि कब से। उसके बाद हमारे पास आता है until when, मतलब कि कब तक। उसके बाद हमारे पास आता है with whom, मतलब कि किसके साथ। उसके बाद हमारे पास आता है for whom, मीन्स किसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है for what, किस लिए। देखो किसके लिए और किस लिए दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मच, जो कि अनकाउंटेबल होता है। उसके बाद आता है हमारे पास हाउ मैनी, जो कि काउंटेबल होता है। ऑलराइट, होप करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर आपको क्विज़ मिलेगी, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको उनके आंसर्स नीचे कमेंट्स के अंदर बताने हैं मुझे। ऑलराइट, आप हर्ट ले सकते हैं अगर आपका आंसर करेक्ट हुआ तो। चलिए, सो हियर वी गो। मैंने यहाँ पर आपके सामने इक्वेशंस लिख ली हैं, आप देख पा रहे होंगे। ऑलराइट, मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। आई होप डैट आप नोटबुक्स लेके बैठे होंगे और साथ के साथ नीचे कमेंट बॉक्स भी खोल लो, वहाँ पर आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार समझा दूँ कि मैंने क्या लिखा है और आपको किस तरह से उसको सॉल्व करना है। सो हियर वी गो। राइट, तुम क्या पढ़ोगे, नंबर 1 है हमारे पास, तुम क्या पढ़ोगे। ओके, नंबर 2 इज़ तुम कौन सा गाना सुनते हो। तुम कौन सा गाना सुनते हो। ओके, नंबर 3 इज तुम किसके साथ पार्क जाते हो। तुम किसके साथ पार्क जाते हो। ओके, नंबर 4 इज तुम क्यों दौड़ रहे हो। अगेन, तुम क्यों दौड़ रहे हो। ओके, नंबर 5 इज यह किताब किसकी है। यह किताब किसकी है। ऑलराइट, अभी आपके सामने आ गया होगा। देखो आपके सामने एक बार क्लियर से आ गई पूरी फ़ोटो। आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं, और या तो आप नोटबुक्स लेके बैठे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप इसके आंसर्स आराम से लिख सकें। 10 सेकंड का ब्रेक और फिर हम आते हैं वापसी इसके आंसर्स पे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके आप आंसर्स लिख लीजिए, एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो आई होप डैट आपने अपने आंसर्स लिख लिए होंगे वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके। नाउ हियर वी गो, हम अब इसके आंसर्स लिखते हैं। सो आंसर्स ले आएँ, आंसर्स आ जाएँ यहाँ पर। चलो आंसर्स आ जाते हैं फिर। सो हियर वी गो, मैंने यहाँ पर आपके सामने सारे आंसर्स लिख दिए हैं, लेकिन उससे पहले आई होप डैट आपने ज़रूर से अपनी नोटबुक्स के अंदर और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दिए होंगे। तो चलो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या था, तुम क्या पढ़ोगे। जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर आ गया क्या को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। देन हम लगाएंगे व्हाट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली ऑलवेज फर्स्ट में आती है। अगर उसका क्वेश्चन, अगर उसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो सेंटेंस के बीच में है हिंदी वाले में, तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग रहेगा व्हाट मतलब कि, तो वो आ जाएगा फर्स्ट में। ऑलराइट, तो वो आ गया फर्स्ट में, तो हम लगा देंगे व्हाट विल यू स्टडी।
मतलब कि तुम क्या पढ़ोगे, व्हाट विल यू स्टडी। नेक्स्ट, तुम कौन सा गाना सुनते हो, तुम कौन सा गाना सुनते हो, विच सॉन्ग डू यू लिसन, विच सॉन्ग डू यू लिसन। देखो, विच सॉन्ग डू यू लिसन। एंड ऑलवेज एक चीज़ ध्यान दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर से लगाना, क्योंकि आप WH फैमिली के क्वेश्चन बना रहे हो, मतलब कि आप क्वेश्चंस को ट्रांसलेट कर रहे हो। जब भी आप क्वेश्चनिंग कर रहे होते हो तो ऑलवेज लिखने में क्वेश्चन मार्क जरूर से लगाना, जैसे कि मैंने हर किसी में लगाया है। एज सेम यू आर टू ऑल्सो राइट क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, नाउ तुम किसके साथ पार्क जाते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसके साथ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसके साथ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम ऑन स्पीक। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसके साथ को हम इंग्लिश में कहते हैं विद whom। तो यहाँ पर मैंने लगाया है विद whom डू यू गो टू द पार्क, विद whom डू यू गो टू द पार्क। नेक्स्ट, तुम क्यों दौड़ रहे हो। क्यों को हमने इंग्लिश में क्या कहना सीखा था, कम ऑन, क्यों को क्या कहते हैं, वाई। वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो, दौड़ने को कहते हैं रन। तो ऐसे ही हमने रहे हो आ गया तो ING लगा दिया, वाई आर यू रनिंग। नाउ नेक्स्ट, यह किताब किसकी है, यह किताब किसकी है। इसका आंसर क्या होगा, किसकी को हमने कहना क्या सीखा था, कम ऑन, हुज। किसकी को हमने कहा था, हुज। तो हम लगाएंगे हुज बुक इज दिस। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो और WH फैमिली का पूरा ये सेशन एंड होता है। तो आई होप डेट आपने भी सीखा होगा किस तरह से हम WH फैमिली को यूज़ करते हैं, किस तरह से अपने सेंटेंसेस के अंदर WH फैमिली को यूज़ करते हैं और किस तरह से डे टू डे कन्वर्सेशन हम करते हैं। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने पहले से लिखे हुए हैं, जो कि आप अक्सर बोलते होंगे, बट यू आर नॉट स्पीकिंग दैट ऑल इन इंग्लिश लैंग्वेज। ऑलराइट, सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा जो भी आपके डाउट्स थे। लेकिन अगर कुछ भी, अगर हल्की सी भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उसको मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर एंड इम्प्रूव योरसेल्फ।